ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সল্টলেক ঐকাতান কালচারাল কমপ্লেক্সে দুদিন ব্যাপী আয়োজন করা হয়েছিল অনুষ্ঠান। আর আজ ছিল শেষ দিন। 54 অ্যানুয়াল ডিলগেস্ট কনফারেন্স হয়। আজ আবারও ভোটিং এর মাধ্যমে ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি এবং টিএমসির কোর কমিটির মেম্বার সুনীল সরকারকে জয়ী করেন এবং তিনি খুশি প্রকাশ করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সকলের ভালোবাসার জন্যই তিনি জয়ী হয়েছেন। এদিন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকেও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না এবং সকল কাজের টাকার দাবিও করেন তিনি। আর কি বললেন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কড়া ভাষায়, তাও শোনাবো আপনাদের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 24 কলকাতা। প্রথমে 30,000 ওয়ার্কার যে প্রথম ছাঁটাই হয়েছে লকডাউনে, সেই ওয়ার্কারকে এখন আমি চাকরি দিতে পারিনি। আমি এই চাকরিটার জন্য প্রথম ট্রাই করবো যে 30,000 ওয়ার্কার আমার চাকরি দিতে হবে। আমি অ্যাকচুয়ালি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলাম আগামী দিন আমি জেনারেল সেক্রেটারির জন্য আমি লড়িও নেই। এরা বাই ফোর্স আমাকে রিকোয়েস্ট করে এই পোস্টটা দেওয়া হয়েছে, সেটার জন্য আমি ধন্যবাদ দেবো। আমার ভারতবর্ষ থেকে সবে ডেলিগেট যারা এসছে, অ্যান্ড মিডিয়া ভাইদেরও আমি ধন্যবাদ দেবো। মিডিয়া অনেক কোঅপারেট করেছে। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতাদি, পৌরমন্ত্রী ববিদা, অভিষেক ব্যানার্জি, দেবাশিস দাদাকে নিয়ে সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেবো। এরা অনেক কোঅপারেট করে फेडरेशन के। दिल्ली ते जिस तरीक़े से मोदी सरकार कर रहा है, वर्कर को सटाई कर रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी को काम नहीं दे रहा है। काम किसको दे रहा है? अदानी ग्रुप को। अभी कल जो एक घटना घटा है पार्लियामेंट में, 94 एमपी को सस्पेंड किया है। बड़े देश में हम लोग कौन सा जगह में किया है? हम लोग आज जो पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर है उसको सस्पेंड कर रहा है। देश में जिस तरीके से जो अच्छा कंपनियां, जो इंटरनेशनल जो कंपनी इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, आधुनिक पावर प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया, जो आदमी 95% आधुनिक पावर कंस्ट्रक्शन एंड बैरेज, पावर हाउस, डैम, वो कंपनी को अभी काम नहीं मिल रहा। किसको काम मिल रहा है? अदानी ग्रुप। क्यों? अदानी ग्रुप मोदी जी को कमीशन देता है, बीजेपी गवर्नमेंट को कमीशन देता है। बीजेपी का लीडर लोग उसमें बहुत कमीशन लेता है। मैं एग्ज़ाम देगा, छोटा कंपनी को काम दे रहा है। आपको एग्ज़ाम दूंगा, फरका बैरेज ब्रिज जो हिंदुस्तान का 1969 में किया है, 71 में उसको कंप्लीट करके दिया है। वो उसके बगल में एनएसटीडी पर काम होते होते एक छोटा कंपनी को नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्हें दिया है। वो कभी वो कंपनी का कितना आदमी मर गया मालूम नहीं। हम लोग 4 आदमी को बॉडी पकड़ा था 2020 में। तो काफ़ी वो कंपनी को बंद करके रखा है। तो ये कंपनी को जो नेशनल कंपनी है, जिसको टर्नओवर 10,000 करोड़ उसको काम नहीं है, जिसको 200 करोड़ टर्नओवर उसको काम दे रहे हैं। इसका मतलब सरकार ने जुल्म करा है बंगाल का ऊपर। मैं बोला दीदी जो प्रपोजल दिया है, विपक्ष पक्ष इंडिया जोट को मानना चाहिए। ममता जी जो प्रोग्राम जो प्रपोजल दिया है, खड़गे साहब अच्छा है। खड़गे साहब से मैं भी 2-3 बार मिला था, मीटिंग में था। बट जो प्रपोजल दिया ममता दी, अल्टीमेटली ममता दी जो प्रपोजल दिया, केजरीवाल साहब जो प्रपोजल दिया, सारे विपक्ष वालों को मानना चाहिए। ये अगर प्रपोजल में हम लोग इलेक्शन लड़ेगा 2024 में, हम लोग इंडिया जोट 100% गवर्नमेंट हम लोग फॉर्म करेगा। इसके लिए मेन लीडर रहेगा ममता दी। ममता दी जो बंगाल में हम लोग 42 सीट है, 42 में कम से कम 40 सीट हम लोग जीतेगा। देखिए कांग्रेस को तो राजी होना चाहिए। 2 सीट जो बोला ममता दी सही बोला है। 2 सीट भी और टंगवाल फाइट में होगा तो 2 सीट भी नहीं मिलने वाला है। जो ममता दी जो प्रोग्राम 2 सीट के लिए दिया, सही दिया है। वो मुर्शिदाबाद को दिया है और दक्षिण मालदा को देने का था, दिया है, वो सही दिया है। वो कांग्रेस उसको लेके खुश होना चाहिए, यही मेरा कहने का है। देखिए छोटा जोट में जो प्रपोजल दिया है, हर जगह में हर स्टेट में जिसको ताकत है ममता दी ने बोला है। जिसको जिधर जब महाराष्ट्र में आपका उद्धव ठाकरे जी है, शिवसेना है, तो आपका कर्नाटक में अलग पार्टी है। हर तरीके से हर स्टेट में, पंजाब में दूसरा केजरीवाल जो आम पार्टी है, इस तरीके से हर जगह। बिहार में नीतीश साहब का पार्टी है, मुलायम सिंह
अखिलेश यादव का पार्टी है। इस तरीके से डिवाइड करके सब जगह पे जो जिधर ताकत है उसी को छोड़ना चाहिए। और मैं बोलूँगा ममता दी को, जो हम लोग का तृणमूल पार्टी को, हर स्टेट में एक एक सीट 2-2 सीट करके देना चाहिए। जो ये प्रपोजल है हर स्टेट में कम से कम तृणमूल को 8-9 स्टेट में तो 2-2 सीट करके ये लोग कॉपरेट करके देना चाहिए। देने से ये इंडिया जोट के लिए अच्छा है। आगामी दिन 2024 में अगर ये जोट अगर जिस तरह का जो प्रपोजल दिया है वो होने से ऑटोमेटिक बीजेपी हट जाएगा। इतना रहेगा, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, हम लोग को बोलेगा मोदी हटाओ देश बचाओ। ये स्लोगन हम लोग आगामी 2024 में उम्मीद कर रहे हैं। ये झंडा फैलाने के लिए ममता दी पहला जाएगा। अपनी सभा में अपने जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और अपनी पूरी सभा की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पूछा कि क्या कलकत्ता में आपको कोई नया प्रोजेक्ट या परियोजना मिल रही है, तो हमारे जो प्रबंधन के बड़े अधिकारी आए थे उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया कि शायद जल्द से जल्द हमें कोई परियोजना कलकत्ता या वेस्ट बंगाल में कहीं मिल सकती है। वो प्रयासरत हैं, वो उस पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी के साथ काफ़ी मजदूर जुड़े हुए हैं जिनका घर परिवार इसी कंपनी के बलबूते पे चल रहा है। इसी प्रकार हमारा जो प्रबंधन है वो देश के अन्य क्षेत्रों में, अदर स्टेट में भी परियोजनाओं को लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंपनी को भी बचाया जा सके और इसके साथ जो कार्य कर रही हैं मजदूर उनको भी बचाया जा सके। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें काम मिलेंगे, क्योंकि हम इस भारतवर्ष में सबसे पुरानी कंपनी एचसीसी को माना जाता है जिसने अच्छे काम करके दिए हैं। जैसे कि दादा ने अभी बताया कि ये कलकत्ता मेट्रो का जो भारतवर्ष का पहला मेट्रो था वो हमारी कंपनी ने करके दिया है। एचसीसी यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी कंपनी का नाम है। और उम्मीद है अब इस टाइम तो होड़ लगी हुई है कंपनियों की, छोटी छोटी कंपनियां आ रही हैं, नए नए काम पकड़ रही है, पूंजीपतियों की कंपनी है, तो पैसा लगाने के लिए तो काम भी मिल रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता उन कंपनियों के कार्य में नहीं है। এই আশা করব যে আগামী দিনে যে আমাদের ওয়ার্কারদের আরও কিছু সুযোগ সুবিধা পায় তারা। যেরকম এই করোনা যখন হয়েছিল মহামারী, সেই কারণে আমাদের কিছু এক্সিস্টিং বেনিফিট কাটেলমেন্ট যে করোনা এখন আমরা মেনটেন করতে পারছি না, সুতরাং আমাদের সাথে অ্যাসিস্ট করা, তো আমরা অ্যাসিস্ট করেছিলাম। কোম্পানি থাকলে ওয়ার্কার থাকবে, সেই কারণে অ্যাসিস্ট করেছিলাম। কিন্তু অ্যাসিস্ট করার পরে দেখলাম সেটা বিফলে গেল। যেটা কাটেলমেন্ট হয়েছিল সেটা পূরণ হলো না, এবং যে আমাদের যে ফ্রিঞ্জ বেনিফিটগুলো ছিল সেগুলো সেই পুরনো এগ্রিমেন্ট যবে হয়েছিল 2007, তারপরে তখন যা ইনক্রিমেন্ট ফিনক্রিমেন্ট যেগুলো ছিল, রেটগুলো ছিল, সেগুলো কিন্তু এখনও পর্যন্ত অ্যামেন্ডমেন্ট হয়, সংশোধন হয়। ওই এগ্রিমেন্টটাকেই এরা ইনক্রিজ করে যাচ্ছে, 2 বছর করে ইনক্রিজ করে রিনিউয়াল হচ্ছে, কিন্তু কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে না। তো সেই ব্যাপারে আমি গতকাল যে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট এশিয়ার, তাকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে আপনারা এটাকে ইনক্রিজ করছেন, রিনিউয়াল করছেন, কিন্তু এর সাথে কিছু সংশোধন করুন।